नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। बात करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों की। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की उपलब्धियां गिनाई है। मन की बात में छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए खुशी जताई। सीएम साहब ने पीएम मोदी का आभार जताया है। तो देखिए, मन की बात का 136वां एपिसोड आज प्रसारित हुआ, जिसमें मन की बात कार्यक्रम में 136वें एपिसोड में छत्तीसगढ़ का जिक्र किया गया और इस जिक्र के आने पर सीएम साहब ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। तो मन की बात में लगातार पिछले कई महीनों से पीएम मोदी छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रखे गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम और मल्हार में जो ताम्र पट मिला है, उसका जिक्र पीएम मोदी ने किया है। कैच द रेन अभियान के तहत पीएम मोदी ने कोरबा का भी जिक्र किया। तो सीएम साहब ने जनता से स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया है। कहा, गणेश पूजन में हम सभी लोग प्रदेश और अपने गांव की मिट्टी से बनी भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना एवं पूजा करेंगे। तो इस मौके पर सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी कांग्रेस की चिंता करें। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 136वां एपिसोड हम सभी लोग फाफाडी मंडल के हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ में सुने हैं। और फाफाडी मंडल इसका आयोजन किया था। तो सबसे पहले हम फाफाडी मंडल को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे इस क्षेत्र के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, हमारे गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजू लोचन महाराज जी, हमारे खेल एवं युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर जी और हमारे संगठन के लोग, इस मंडल के अध्यक्ष, सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रमुख, सबके साथ आज ये मन की बात सुने हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्तावित कैंडल मार्च को विजय मार्च के तौर पर मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे छात्रों के संघर्ष और जन दबाव की जीत बताते हुए विजय जुलूस निकाला। कांग्रेस ने संजय चौक में सत्याग्रह का भी आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नीट, सीबीएसई परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के विरुद्ध देश भर में उठी छात्रों की आवाज से सरकार जवाब देने पर मजबूर हुई है और इसी को लेकर लगातार जो है वो इसका जिक्र करते हुए नजर आए, सवाल उठाते हुए नजर आए। बात कांकेर की। कांकेर में मलेरिया से 2 बच्चों की मौत हो गई। 10 दिन के अंदर दूसरे आदिवासी बच्चे की मौत हुई है। मलेरिया की डोज देने के बाद भी बच्चा नहीं बच पाया है। तो देखिए, ऐसे में आदिम जाति कल्याण विभाग पर सवाल भी उठ रखे गए। तो 10 दिन के अंदर दूसरे आदिवासी बच्चे की मौत होती हुई, मलेरिया की डोज देने के बाद भी नहीं बच पाया मरीज। तो ऐसे में आदिम जाति कल्याण विभाग पर सवाल उठते हुए, क्योंकि देखिए, मलेरिया कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित होता है उसका इलाज होता है और इलाज के बाद वो ठीक हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर 10 दिनों के अंदर एक और दूसरे बच्चे की मौत हो गई है, उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वहां पर किस तरीके के डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, क्या डॉक्टर्स अच्छे से देखभाल करना नहीं जानते। इस तरीके से सवाल उठते हुए और देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। तो कांकेर का मामला, जहां पर मलेरिया से एक बच्चे की मौत हो गई है। तो 10 दिन के भीतर 2 बच्चों की मौत। मलेरिया डोज देने के बाद भी बच्चा नहीं बच सका। मलेरिया के लिए इंजेक्शन उसको लगाया गया, लेकिन उसके बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं और बच्चे की जान चली गई। कटघोरा में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। खेत में बिजली गिरने से 3 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई। धान रोपाई के दौरान बिजली की चपेट में किसान आ गए हैं। तो ऐसे में आपको बता दें, गंभीर तौर पर किसानों की मौत हो चुकी है। जो किसान गंभीर तौर पर झुलस गए हैं, उनकी मौत हो गई। तो देखिए, धान रोपाई के दौरान बिजली की चपेट में किसान आए हैं। तो घायलों को कटघोरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कटघोरा का मामला, जहां पर देखिए किस तरीके से किसानों की मौत हो गई। तो बिजली गिरने से उनकी मौत हुई है। खेत में बिजली गिरने से 3 किसानों की दर्दनाक मौत। धान रोपाई के दौरान बिजली की चपेट में किसान आए हैं और उनकी मौत हो गई।
तो देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्तावित कैंडल मार्च को विजय मार्च के तौर पर मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे छात्रों के संघर्ष और जन दबाव की जीत बताते हुए विजय जुलूस निकाला। कांग्रेस ने संजय चौक में सत्याग्रह का भी आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं का कहना है, नीट सीबीएसई परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के विरुद्ध देश भर में उठी छात्रों की आवाज से सरकार जवाब देने पर मजबूर हुई है। कांग्रेस के लोकतांत्रिक संघर्ष ने सरकार का घमंड तोड़ दिया है। प्रधान का इस्तीफा छात्रों को एक बड़ी नैतिक जीत बता रहे हैं। कोरबा में खुले में शराब पीने वालों पर एक्शन होता हुआ एसपी के नेतृत्व में दुकानों पर शराबियों की धरपकड़ कार्रवाई। पुलिस एक्शन से शराबियों में भगदड़ मच गई है। कोरबा पुलिस ने विशेष अभियान भी चलाया है। तो देखिए किस तरीके से शराब प्रेमियों के ऊपर धरपकड़ कार्रवाई की जा रही है। एसपी के नेतृत्व में दुकानों पर शराबियों की धरपकड़ जारी है। पुलिस एक्शन से शराबियों में भगदड़ मचती हुई नजर आई। कोरबा का मामला, जहां पर कोरबा पुलिस ने विशेष अभियान भी चलाया है। देखिए किस तरीके से विशेष अभियान कोरबा पुलिस की तरफ से चलाया गया। तो कोरबा में खुले में शराब पीने वालों पर एक्शन लेती हुई पुलिस नजर आती हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस तरीके से देर रात पेट्रोलिंग के दौरान उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई। और वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बना पखांजूर से संगम तक मार्ग बदहाली का शिकार है। लोगों का आरोप है कि सड़क का लगभग 60% हिस्सा पूरी तरह जर्जर हो चुका है, लेकिन संबंधित विभाग अब तक इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। विभाग की उदासीनता के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। बता दें कि इस सड़क का निर्माण 8 साल पहले हुआ था, लेकिन ट्रैफिक के दबाव के कारण सड़क जर्जर हो गई, जिससे इलाके में दुर्घटनाओं का डर बनता हुआ नजर आ रहा है। ये प्रतापपुर जाने वाला सड़क है और ये सड़क का जो मरम्मत बहुत पहले से मतलब गवर्नमेंट द्वारा बोला जा रहा है कि आज करेंगे कल करेंगे, पर यहाँ सड़क से देखा गया ना कुछ काम हुआ ना कुछ हुआ है। आज तक इस सड़क से स्कूल बच्चे कई बार यहाँ पे गिरे हैं। अधिकतर यहाँ से स्कूल बच्चे आवागमन करते हैं, स्कूल आने जाने में बहुत दिक्कत होते है। तो मैं यही चाहूंगा कि इस सड़क का मरम्मत जल्द से जल्द हो। नहीं, रोड तो एकदम बेकार है, इतना गड्ढा है कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। पूरा प्रतापपुर से भी आगे तक है। मैं मांग करता हूँ ये रोड बन जाए ताकि हमारा गाड़ी भी सुरक्षित रहे और हमारा जान माल का भी सुरक्षित रहे। गाड़ी खाली गाड़ी चलाने के लिए नहीं जमता है तो लोड गाड़ी कैसा चलाएंगे? गाड़ी तो 1 साल में खत्म हो जाएगी। आप रोजाना आना जाना करते इस रोड में? हाँ। तो सड़क बनना चाहता है, बनना चाहिए। सड़क तो बनना चाहिए, नहीं तो सड़क का परिस्थिति खाली गाड़ी नहीं चल रहा है, पब्लिक कैसा चलेगा इसमें? और वहीं रतलाम को 2 संदीपन विद्यालयों की सौगात मिली है। मंत्री विजय शाह और चैतन्य कश्यप ने लोकार्पण किया। 68 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ स्कूल तक सड़क निर्माण की घोषणा। तो रतलाम को बीरमावल और रावटी में 2 अत्याधुनिक संदीपन विद्यालयों की सौगात दी गई है। प्रभारी मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह और एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने लगभग 68 करोड़ रुपए की लागत से तैयार स्कूल का लोकार्पण किया और मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी, लैपटॉप भी वितरित किए। मंत्री ने विद्यालय तक सड़क निर्माण की घोषणा भी की। इस मौके पर प्रभारी मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने कहा कि संदीपनी विद्यालय किसी मंदिर से कम नहीं और यहीं से भविष्य के निर्माता निकलेंगे। तो वहीं एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि संदीपनी विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संस्कारों का अनूठा संगम है जो विद्यार्थियों का बेहतर भविष्य गढ़ेगा। कि जहाँ विद्या का दान होता है वो स्कूल किसी मंदिर से कम नहीं। और आज संदीपनी वो नाम भी जैसा मंत्री ने बताया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया,
कि जहाँ बलराम और श्री कृष्ण ने जिन गुरु आश्रम में शिक्षा ली हो उनके नाम पर संदीपनी स्कूल, मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो बेटा बेटियों को जिनके सपने साकार हो रहे हैं, अच्छी बिल्डिंग, अच्छी शिक्षक और सुविधा युक्त पढ़ा। यहाँ उपस्थित गणमान्य नागरिकगण और उन सबसे महत्वपूर्ण है वे सारे हमारे विद्यार्थी, वे सब बच्चे जो स्कूल के अंदर पढ़ाई करेंगे। यह उनका सौभाग्य भी है और हमारे प्रदेश का भी सौभाग्य है कि हमने ऐसी व्यवस्था का निर्माण करा। संदीपनी विद्यालय जो नाम दिया गया है, यह नाम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इन विद्यालय को नाम संदीपनी विद्यालय दिया। मैं सारे विद्यार्थियों से, बच्चों से कहूंगा कि संदीपनी का मतलब वे अपने मन में बिठा लें। और वहीं रतलाम से एक बंद मकान से 35 साल के आदमी का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त सुरेश के तौर पर हुई है। उसकी करीब 2.5 महीने पहले ही शादी हुई थी, लेकिन शादी के 10 दिनों बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। तब से सुरेश घर में अकेला रह रहा था। सुरेश कबाड़ का बिजनेस कर अपना जीवन यापन करता था। उसके माता पिता का पहले ही निधन हो चुका है। करीब 2.5 माह पहले ही उसकी शादी नागदा निवासी एक महिला से हुई थी, जो उसकी दूसरी शादी थी। बताया जा रहा है कि विवाह के लगभग 10 दिन बाद ही पत्नी अपनी बेटी को लेकर मायके चली गई थी और उसके बाद वापस नहीं आई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर जांच शुरू कर दी है। हाँ, एक सुरेश उर्फ लखन चौहान का शव किराए के मकान से वो यहाँ रहता था। उसका शव अभी मिला है। जानकारी में आया है कि फांसी से लगी हुई उसकी लाश निकली है। कल 3 बजे उसको आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद किसी ने उसको देखा नहीं है। जब लोगों ने देखा कि लंबे समय से वो नहीं दिख रहा है, तो पड़ोसी ने दरवाज़ा खटखटाया और खिड़की से झांक के देखा तो सुरेश उर्फ लखन चौहान की डेड बॉडी पंखे से लटकी हुई थी। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। हम लोग यहाँ पर मौजूद हुए, देखे और एफएसएल टीम को बुलाया। और वहीं भोपाल में चौपाल के दौरान युवाओं ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखी। युवाओं का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है। अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों में डर रहेगा तो ही सिस्टम में बदलाव हो पाएगा। तो वहीं पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर बिक्री को मंजूरी मिलने से युवाओं ने कहा कि सरकार को जनता के बारे में सोचना चाहिए, जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। कल का जो घटनाक्रम हुआ, युवा धरने पर बैठे, आंदोलन में सरकार बैकफुट पर आई। मैं समझ गया, मैंने देखा है। एक्चुअली कुछ चेंजेस होगा नहीं। हाँ। आगे भी चलता रहेगा, लोग आएंगे, बदलाव चेंज होगा, पैसे खाएंगे, फिर ये सब चलता रहेगा। अगर चीज़ें चेंज करनी है तो एजुकेटेड पीपल है, ये जो मतलब शिक्षा मंत्री हो गए, विधायक हो गए, एजुकेटेड MBA इंजीनियर, इनको एक सैलरी बेस पे 50,000 1 लाख सैलरी बेस पे रखो। अनपढ़ लोगों को पूरा ऊपर से नीचे हटाओ। क्या लग रहा है कि कल के बाद कुछ होगा, बदलाव होगा या फिर सिस्टम में पूरा बदलाव होना चाहिए? बदलाव में सिस्टम का नहीं कह सकते, मगर हाँ ये है कि ठीक है, कुछ ना कुछ दिखेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। बट हाँ ये है कि कम से कम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है उनको थोड़ा सा और तरीके से सोच के काम करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके करियर दाव पे लगा रहता है। वो लोग पूरे साल मेहनत करते हैं, सडनली पता चलता है कि लीक हो गया तो उनका 1 साल बर्बाद हो गया। फिर उनको 1-1.5 साल लगेगा उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य जो है वो खतरे में रहता है। तो जो भी एग्ज़ाम जो तैयार किए जाते हैं उस पर थोड़ा सा और सोच के काम करना चाहिए कि ये किसी भी तरीके से लीक ना हो। इसके अंदर और क्या हम सेफर साइड हम समझ सकते हैं, क्या अच्छी चीज़ हो सकती है, वो हमको देख के चलना चाहिए। और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी से भूखंड धोखाधड़ी मामले में इंदौर पुलिस ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। जांच अधिकारियों ने जमीन के सौदों, कंपनी से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन को लेकर कई सवाल किए। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ की जा रही है और किसी भी व्यक्ति को फिलहाल क्लीन चिट नहीं दी गई है। पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले की जांच 9 जुलाई को NDPS एक्ट के तहत इरफान खान उर्फ गोलू चंदेरी और संजय कौशल की गिरफ्तारी के बाद मिले दस्तावेजों से आगे बढ़ी। जांच के दौरान जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े, प्रॉपर्टी कंपनियों की भूमिका और वित्तीय लेन देन की कड़ियों की पड़ताल की जा रही है। इसी सिलसिले में भरत पटवारी से विस्तृत पूछताछ की गई। DCP रावत का दावा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं।
थाना राजेंद्र नगर में 9 जुलाई को जो एनडीपीएस का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उसकी विवेचना के दौरान इससे रिलेटेड तथ्य सामने आए थे, जिसमें एक युवती द्वारा एक एग्रीमेंट प्रस्तुत किया गया था। एग्रीमेंट ओरिजिनली नाना पटवारी द्वारा उस युवती के साथ किया था, जिसमें शुभम वैली नाम की फर्म का उल्लेख था। तो उसी कड़ी में शुभम वैली के जो डायरेक्टर थे सुमित मंत्री, उनसे पूछताछ की गई थी। और वहीं नरसिंहपुर से बड़ी खबर, जहां पर सड़क हादसे की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। हादसा नहीं, हत्या का मामला निकला। रंजिशन 5 युवकों की डंपर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। तो हत्या की साजिश में 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। नरसिंहपुर में नेशनल हाईवे 45 पर पिछले सोमवार 6 युवकों को डंपर से कुचलने का मामला सामने आया। तो सड़क का हादसा नहीं, बल्कि ये जानबूझकर 6 युवकों को कुचला गया, ऐसी जानकारी। तो बताया जा रहा है कि ये साजिशन हत्या है। एसपी ऋषिकेश मीना का दावा है कि वर्चस्व की लड़ाई को लेकर मुख्य आरोपी आनंद राजपूत और मृतक राजेंद्र पटेल के बीच में बिजनेस को लेकर पुरानी रंजिश थी, और इसी रंजिश में राजेंद्र पटेल सहित 5 युवकों को हाइवा ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। तो पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। तो पुलिस फरार आरोपियों की तलाश के साथ हत्या की साजिश से जुड़े तथ्यों की जांच में भी जुटी हुई है। और इसी बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी का संवाद चल रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। इन सीमावर्ती गांवों में टूरिज्म को बहुत प्रोत्साहित कर रही है। आप सरकार के इन प्रयासों को विस्तार दे सकते हैं। मेरा आग्रह है कि आप में से हर युवा साथी कम से कम 100 युवाओं को अपने अनुभव जरूर शेयर करें। जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं वहां के लोगों से संपर्क में रहें। आपने अगर कोई तस्वीरें वहां ली हैं, वहां की वीडियो बनाई है, तो उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खूब शेयर करें। उन गांवों के जो कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, उनके साथ कोलैब करके आप नेचर और कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। वहां आपने कोई लोकल प्रोडक्ट देखा हो, उसको आप अपने इलाके में कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इस बारे में विचार करें। इंटरनेट पर जानकारियां तो बहुत होती हैं, लेकिन आप इन गांवों की ऑथेंटिक जानकारियां साझा कर सकते हैं। आप अब खुद भी अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इन गांवों में घूमने फिरने जाएं। और मैं तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से भी कहूंगा कि आप बॉर्डर विलेज के एजुकेशन टूर भी आयोजित कर सकते हैं। साथियों, मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के आप जैसे नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी, तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। इसी भावना के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। बेसिक शिक्षा